आल से प्यार का मतलब घुंघरू बांधना नहीं। अहले बैत से प्यार का मतलब काले कपड़े पहनना नहीं। अहले बैत से मोहब्बत का मतलब नंगे पैर तोड़ना नहीं। नबी की आल से मोहब्बत, नबी के घराने से मोहब्बत का मतलब क्या है? हजरत अली के भाई हजरत अकील, क्या नाम है? हजरत अकील। ये हजरत अली के बाद में ईमान लेके आए, ठीक है जी। जब ईमान लेके आए ना तो ये हुजूर के करीब बहुत रहते थे, हुजूर के करीब बहुत रहते थे। तो इनकी ख्वाहिश थी कि पहले हुजूर का काम मैं कर दिया करूं, लेकिन कहते हुजूर कहते वजू करना है, कहते तब तक मैं कोशिश करता, मैं देखता अबू बकर पानी लेके खड़े हो जाते थे। बोलो सुभान अल्लाह यार। जो है ना, अगर मन हो तो सुन लेना। तो मैं एक बात बताऊं, ये कद्र वालों की महफिल है, जिक्र कद्र वालों का, तो समाते भी कद्र वाली होनी चाहिए। मैं बेकद्रे लोगों के बीच में कद्र वालों का जिक्र करना ही नहीं चाहता। आप सामने जो बैठे हैं, अल्लाह आपको मुबारक करे कि आप आगे बैठे, खुशनसीब हैं कि आपको इन उलमा के करीब बैठने मिला। हुजूर अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि जो दुनिया में उलमा के करीब बैठेगा, अल्लाह उसे जन्नत में मेरे करीब बैठा देगा। कोशिश किया करें कि ऐसे अच्छे लोगों के आगे करीब में जल्दी बैठ जाया करें। तवज्जो है ना? नाराज तो नहीं हो रहे? ना हो यार, बोलो जरा सारे या अली। मैं बता रहा हूँ कि हमने अदब सहाबा से कैसे सीखा है, अदब कैसे सीखा है। हजरत अकील है ना, हजरत अकील हर चीज में कोशिश करते हैं कि पहले मैं ये काम कर लूँ, पहले मैं ये कर लूँ। कोशिश की कि हुजूर ने कहा सवारी तैयार करो, सफर करना है। हजरत अकील तब तक पहुंचते हजरत अबू बकर काम कर चुके। उनको लगा यार हर जगह ये आगे रह जाते हैं, इनसे भी आगे मुझे निकलना है नेकी में, हसद नहीं, जलन नहीं, सहाबा में नेकी में आगे जाने की कोशिश का, मुझे आगे जाना है। ये सोच करके आपने ना कोशिश की। तो एक दिन सोचा आज मैं जस्ट हुजूर के पीछे नमाज पढ़ूंगा, लेकिन आके देखा तो हुजूर के जस्ट मुसल्ले के पीछे अबू बकर बैठे हुए थे। कौन बैठे थे? हजरत, बहुत गौर से जो बताने लगा हूं, कौन बैठे थे? हजरत अबू बकर बैठे हुए थे। जब देखा हजरत अबू बकर बैठे, हजरत अकील ने कहा अबू बकर, कहा जी शहजादे उठो, उठो, उठ के खड़े हो गए। जी शहजादे पीछे हटो, पिछली सफ में आ गए। हजरत अली कहते मैं वहीं बैठा हूं मस्जिद में, लेकिन मुझे अकील की ये बात बड़ी नागवार गुजर रही है, यार ये क्यों कर रहे हैं? कहते हैं मगर जब पीछे हटे ना तो पिछली सफ में आ गया। अबू बकर कहते हैं शहजादे अब का और पीछे, दूसरी सफ, तीसरी सफ, चौथी सफ, सातवीं सफ आ गई। कहा शहजादे इजाजत हो यहां बैठ जाऊं? कहा वहीं बैठ जाऊं। नमाज हो गई। हजरत अली ने नमाज पढ़ी, जल्दी से उठते हुजूर की बारगाह में आए। हुजूर जी अली, अकील को समझाइए क्या हो गया, क्या हुआ, क्या आज बड़ा अजीब मामला मस्जिद में हुआ, उसे बताइएगा, समझाएं उसे। अली हुआ क्या है? कहा आका अबू बकर आपके मुसल्ले के पीछे बैठते ना, आज अकील ने उनको उठा के सबसे पिछली सब में खड़ा कर दिया। अकील ने सबसे पिछली सब। हुजूर ने ये नहीं कहा क्यों, क्या, कैसे। आका फरमाते अली बात ठीक है, मगर ये बता मेरा यार तो कुछ नहीं कह रहा था। जब अकील ने उठाया था तो मेरे यार ने क्या कहा था? का हुजूर अबू बकर क्या कहते हैं? वो हटते गए। सरकार बुलाए ना अकील को। मेरे नबी ने हजरत अकील को बुलाया, साथ मौला अली से कहा अबू बकर को भी बुला के लाओ। अब जरा सुन अबू बकर कौन है। हजरत अकील को मेरे सरकार ने बगल में बैठाया, सामने अबू बकर खड़े हैं, हाथ बांधे हैं। आका कह रहे हैं अबू बकर क्या हो गया था, मस्जिद में कोई बात हुई थी? कहा सरकार क्या हुआ, मुझे तो कुछ नहीं लगा है। कहा क्या हुआ, अकील ने पीछे कर दिया था? कहा सरकार खानदान नबुव्वत का शहजादा है, इनकी ख्वाहिशें पूरी करना गुलामों का हक हुआ करता है। ये जैसा कहते गए अबू बकर वैसा करता गया। सरकार इसमें तो कोई बात नहीं है। आके करीम की नबुव्वत वाली आंखों में आंसू आ गए। आपने हजरत अकील के कंधे पे हाथ रख के कहा था अकील तुझे पता है ना मेरा अबू बकर से रिश्ता क्या है, अबू बकर मेरा क्या लगता है। अकील देख मेरे अबू बकर को कभी परेशान ना करना, मेरे अबू बकर को कभी तकलीफ ना देना। अकील तुझे क्या पता है, जब मक्के के लोगों ने मुझ पे दरवाजे बंद किए थे
तो सबसे पहले अबू बकर ने दरवाजा खोला था। जब मेरी रागों में कांटे बिछाए गए, अबू बकर ने वो कांटे अपने लिए चुन लिए थे। तुझे क्या पता अबू बकर कौन है? जब लोगों ने मुझ पे सितम किए थे, अबू बकर ने अपना सीना दे दिया था। तुझे क्या पता अबू बकर कौन है? जब मक्के वालों ने मेरे रास्तों में गड्ढे खोदे, अबू बकर ने उनके सितम अपने ऊपर लिए थे, लेकिन मुझे तकलीफ से बचाया था। अकील तुझे पता है अबू बकर का मेरा साथ कैसा है? सुन, अबू बकर तो वो है कि जब हिजरत की बारी आई थी तो मैं इसकी सवारी से हिजरत करके कार के अंदर गया था, और 3 दिन तक इसी अबू बकर की बेटी ने जंगल और पहाड़ी में आकर के तेरे नबी की खिदमत की थी, खाना ला के खिलाती रखी थी। अकील तुझे पता है अबू बकर कौन है? कार के अंदर जो सबसे पहले आया, जिसे सांप ने काटा, वो अबू बकर है। जो मेरी नींद के लिए जरा सा ना गिरा अपनी जगह से, वही अबू बकर है। कहते हैं अकील जिसने अपनी जान को मेरे नाम पे कुर्बान किया, वही अबू बकर है। और अगली बात मेरे आका ने कही, सुन अकील, जिस मस्जिद में बैठा है, जिस मस्जिद में बैठा है, पसंद मैंने किया है, कीमत इसकी अबू बकर सिद्दीक ने अता की। अल्लाह अकबर। अब हजरत अकील बैठे हुए, मेरा नबी कह रहा, अकील मेरे अबू बकर को कुछ न कहना यार, इसकी बड़ी कुर्बानियां लगी है, इसने बड़ी चोट खाई है मेरे लिए। अकील सुन, मैंने ना जितने लोगों ने दीन के लिए काम किया था, मैं सबका बदला दे चुका हूं, लेकिन ये मेरा अबू बकर है। कहते हैं क़यामत के दिन इसका हाथ पकड़ूंगा। बोलो यार सुभान अल्लाह। क़यामत के दिन इसका हाथ पकड़ूंगा और रब की बारगाह में ला के कहूँगा, मालिक तेरा महबूब सबके बदले दे के आया है, लेकिन अबू बकर का बदला अभी नहीं दिया गया। मालिक मेरे अबू बकर को तू अपनी शान के मुताबिक बदला अता फरमा दे। ये मेरे हुजूर ने ना हज़रत अबू बकर का तारुफ कराया। आज छछुंदर की औलाद कहती है, माज़अल्लाह हुजूर अहले हज़रत अबू बकर अहले बैत के दुश्मन थे, हक छीन लिया, हक मार लिया, औकात में रहे, लिमिट में रहे। औकात क्या है तेरी? अबू बकर पे बोले। अबू बकर की वफा की सबसे बड़ी दलील ये है कि वह आज भी हुजूर के साथ उनके मज़ार में लेटे हुए हैं। कहाँ लेटे हुए? हुजूर के बगल में लेटे हुए, बगल में लेटे हुए, और अपनी मर्जी से नहीं, मुस्तफ़ा की मर्जी से लेटे हुए। किसकी मर्जी से लेटे हुए? मुस्तफ़ा की मर्जी से लेटे हुए। एक दिन मौलाए कायनात और इमाम हसन मस्जिद से निकले, हजरत अबू बकर आ गए, इमाम हसन को पकड़ा, कंधे पे बैठा लिया और ऐसे बैठाया कि एक पैर दानी जानिब लटक रहा था और दूसरा पैर बाईं जानिब, जैसे हम बच्चों को कंधे पे बैठा लेते। किसी ने कहा, अबू बकर एक बच्चे को कंधे पे बैठा कर ले जा रहे हैं। फिर मैं मुंह बंद कर, ये देख रहा है बच्चा है, ये देख मेरे कंधों पे वो बैठा है जो मोहम्मद अरबी के कंधों पे बैठा करता था। ये प्यार है, ये प्यार है। आज ये प्यार नहीं मिलेगा, आज ये प्यार नहीं मिलेगा। अबू बकर भी नबी के वफादार है और हजरत उमर भी नबी के वफादार है। एक बकवास की जाती है माज़अल्लाह सैयदा कायनात के लात मारी जिसकी वजह से उनको नुकसान पहुंचा। ये जो बकवास हजरत उमर के हवाले से की जाती है, मुंह को लगाम दे, सारे सहाबा मुरीद हैं और उमर मेरे नबी की मुराद है। उमर का जिक्र उन्हीं को आज़म होता है जिनका रिश्ता शैतान से नहीं होता है, वरना मेरे नबी ने फरमाया मेरा उमर वो है कि जिस रास्ते से उमर जाए उस रास्ते से शैतान गुजरना बर्दाश्त नहीं करता है, शैतान रास्ता बदल देता है। उस उमर के बारे में बात करते हो जिसके लिए मेरे नबी ने काबे का खिलाफ पकड़ के कहा था, अल्लाह मुझे वो बंदा दे दे जिससे तेरे दीन की मदद हो जाए। तो रब ने उमर इब्ने खत्ताब को हुजूर के कदमों तक पहुंचा दिया था। हुजूर की दुआओं में मांगा गया है उमर को। हुजूर वो गए जिन्हें खलील दुआओं में मांग रखे गए और उमर वो गए जिन्हें हबीब दुआओं में मांग रखे गए। और अगली बात करूं, तवज्जो है सारे लोगों की, शुक्र है हम रजा वाले, हम इसीलिए उमर वाले भी हैं और अबू बकर वाले भी हैं, उमर वाले भी हैं और अबू बकर वाले भी हैं। अगली बात करें, लेकिन मौलवी कमजोर है ना, हम ही थके हुए, बड़ी शौक से सुन रहा था जमाना, हम ही सो गए दास्तान कहते कहते, है ना। अपनी आवाज़ बैठी हुई है तो किसी के साउंड को क्या कहेंगे आप। कोशिश करूँगा थोड़ी देर बात कर लूँ। आपसे मेरी इतनी गुजारिश है, जितनी देर सुने मोहब्बत के साथ सुन लें, ठीक है ना। जितने लोग मोहब्बत से बैठे हैं वो सारे कहते हैं ज़रा या रसूल अल्लाह
हाँ जी, ये लोग बहुत अच्छे हैं, ये साइड में हैं। ये कई बार मैंने समझाया भाई मैं आया करूँ तो मेहरबानी करें, इन्हें बीच में न लाया करें ताकि बात करने में डिस्टर्ब ना हो। जो लोग पीछे बैठे उन्हें लग ही नहीं रहा हम जलसे में बैठे। जो बैठे पीछे ज़रा हाथ उठा के कहते हैं या रसूल अल्लाह। जितने ज़ोर से हाथ उठाए उतनी तेज़ आवाज़ निकाल देते, बड़ा अच्छा होता। एन आवाज़ बचा के किधर लेके जानी है, कम से कम आज आवाज़ ही खर्च कर लें। और मैं तो कहता हूँ जब बात अली के बेटों की होना तो फिर ना माल में कंजूसी होनी चाहिए ना जान में कंजूसी होनी चाहिए, है ना। फिर जी जान से लग जाना चाहिए। इतनी ज़ोर से आवाज़ें निकालें कि आज आपका गला मेरी तरह बैठ जाए। मेरा गला तो तकरीबन 19-20 दिन में बैठा है। आज में आप बैठा लें ताकि सुबह चाय मांगे तो इशारे से मांगे। अम्मी कहें बोल क्यों नहीं रहे, कहना अम्मी पैसे वाले पैसे लुटा रहे थे, मैं हुसैन के नाम पे आवाज़ लुटा के आ गया, है ना। फिर उतनी आवाज़ से बोले ना ज़रा या रसूल अल्लाह, या रसूल अल्लाह। क्या बात है, सलामत रहें। इधर वाले लोग मैं समझ रहा हूँ सारे ज़मींदार लोग बैठे, पैसे वाले इसलिए सुभान अल्लाह नहीं कह रहे हैं। कई बार ना बड़ा पैसे वाला सोचता है कि ये तो गरीबों का काम है सुभान अल्लाह कहना, हम पैसे वाले लोग हैं, छोटे लोग सुभान अल्लाह कहें। लेकिन सुनिएगा, जो सुभान अल्लाह कहते हैं ना वो छोटे नहीं रहते, वो बड़े हो जाया करते, बड़े हो जाया कहते हैं। ये अलग बात है, खामोश खड़े रहते हैं, फिर भी जो लोग बड़े हैं वो बड़े रहते हैं। ऐसे असलाफ से मिलता है हमारा शजरा जिनके कदमों में कई ताज पड़े। मसलके आला हज़रत फैज़ाने शोहदाए करबला। खैरियत है ना सारे में कई ताज पड़े रहते हैं। तवज्जो है, शुक्र है रब ने हमें सुन्नी बरेलवी बनाया, अल्हम्दुलिल्लाह। जिसको खुशी हो वही बोले सुभान अल्लाह। मैं बड़ी साफ बात करने लगा हूँ और हर किसी को मेरी बात हजम भी नहीं होती है और मुझे बुराई करने वालों की फिक्र भी नहीं होती है। जिसके सारे तारीफ करें वो मुनाफिक होता है। सच की पहचान यह है कि कुछ जलें कुछ कटें, कुछ तुम्हारे नाम पे मर मिट चुके, इसी का नाम सच्चाई है। मैं बड़ी कड़वी बात करने लगा हूँ, वही बोले जो सुन्नी लाल हो और सुन्नी माँ का हो। शुक्र है रब ने हमें सुन्नी बरेलवी बनाया है, सुन्नी बरेलवी बनाया। बड़े बड़े लोग बैठे हुए हैं, तमाम उलमाए अहले सुन्नत तशरीफ फरमा, सादात इकराम की मौजूदगी, जहाँ दीदा जमा अज़मूदा शख्सियत अल्लामा एहसान साहब क़िबला तशरीफ फरमाए। मैं एक एक बात पूरी जिम्मेदारी से कहने लगा हूँ। किधर जा रहे हो हजरत? जी ठीक, बिस्मिल्लाह। खैरियत है ना सारे लोग, है ना। शुक्र है रब ने हमें सुन्नी बरेलवी बनाया है और बरेलवी होने का सबसे बड़ा फायदा यह है कि अल्लाह ने हमारे ईमान की हिफाजत फरमा दी है। पहला फायदा, ठीक है ना, रब ने हमारे ईमान की अकीदे की हिफाजत फरमा ली है। दूसरा फायदा यह है कि जो बरेली वाले होते हैं ना, उनके हिस्से में ना किसी वली की तौहीन है ना किसी नबी की तौहीन है। और बड़ी बात तो यह है कि जो बरेली वाले हैं वो अहले बैत वाले भी हैं और हुजूर के सहाबा वाले भी होते हैं। मैं एक एक बात का जिम्मेदार हूँ और जो मैं बात करने लगा हूँ ना, आज लोग कहते हैं इसकी क्या ज़रूरत है भाई, हमारे यहाँ सारे ठीक है। मैंने हाँ हमारे यहाँ सारे ठीक है, लेकिन कुछ भी ठीक नहीं है। मसला क्या है कि हमारे यहाँ नवाबी आते हैं ना जमातें आती हैं, लेकिन ये तो अब इनकी ज़रूरत नहीं रह गई है। जब से सोशल मीडिया आया ना, ये हर घर के अंदर आ गए। सुन लीजिए, ये हमारे घरों के अंदर तक आ गए। ये हमारी मस्जिदों में भले ना आए लेकिन हमारी जेब में रखें। और आज का हमारा नौजवान ज्यादातर रुजू करता है सोशल मीडिया की तरफ। जब कोई बात सीखनी होती है तो सोशल मीडिया, कुछ जानना चाहता है तो सोशल मीडिया। मैं आपसे कहता हूं अगर कोई मसला और अकीदे की बात पूछनी हुआ करे, सोशल मीडिया नहीं, अपनी मस्जिद के इमाम के कदमों में जाके बैठ जाया करो। सुन रहे हैं ना मेरी बात? बैठ जाया करो। तो ये जानना जरूरी है। शुक्र है कि हम अहले बैत भी वाले भी हैं और हुजूर के सहाबा वाले भी। पूरी गारंटी के साथ बात कह रहा हूं। जो सिर्फ मौलाए कायनात को माने वो जन्नत में नहीं जाएगा। जो सिर्फ अहले बैत को माने, सहाबा को ना माने, वो जन्नत में
नहीं जाएगा। जो सिर्फ सहाबा को माने, अहले बैत को ना माने, वो भी जन्नत में, बोले डट के वो भी जन्नत में। जिसका अकीदा वही बोले और जिसका ना हो वो आगे आके बैठे। अगर दूध का दूध पानी का पानी ना कर दे तो बरेली वाला कहना छोड़ दे। सीधी सी बात कर रहे हैं, क्या बात है, सीधी सी बात है। अगर जन्नत में जाना है, अगर जन्नत में जाना है, एक हाथ में अहले बैत का दामन थामना होगा और दूसरे हाथ में हुजूर के सहाबा का दामन। सीधी बात मैंने कर दी है। एक हाथ में सहाबा का दामन और दूसरे हाथ में इसे निकाल दो भाई, और दूसरे हाथ में बोले पीछे वाले, जोर से बोलो ना यार, मवई में बोल रहा हूँ, क्या ना ओबरी में, ओबरी पहली बार आखिरी हुई है ना, कहाँ बोल रहा हूं मैं? आप भी ओबरी वाले ना, तो फिर बोले ना, शुक्र है रब ने हमें सुन्नी बरेलवी बनाया है, सुन्नी बरेलवी बनाया। और आला हजरत का बड़ा फायदा हमें ये मिला कि ये सबक उन्हीं ने पढ़ाया है। अहले सुन्नत का है बेड़ा पार, असहाबे हुजूर नज्म है और नाव है इतरत रसूलुल्लाह की। सुभान अल्लाह, है ना? तवज्जो है सारे लोगों को। अब अगली बात करूं, नाराज ना होइएगा, बड़ी बात कर रहा हूं। शुक्र है हम वली वाले, शुक्र है हम, जितना पसीना मुझे आ रहा उसका आधा आपको आना चाहिए, तब मैं मेहनत करूंगा, वरना जैसे तेरे परमल वैसे मेरे गीत। सीधी सी बात है, वैसे मेरे गीत, कहावत है। खैरियत है ना सारे लोग? तवज्जो है ना? बहुत गौर से सुनिएगा, बहुत गौर से। मैं क्या अर्ज कर रहा था अभी आपसे? आला हजरत हमें मिले, हम इस बात पे अल्लाह का शुक्र अदा करते हैं। आला हजरत को पढ़ने की जरूरत है, लड़ने की नहीं। आला हजरत गधों की समझ में नहीं आते, आला हजरत इंसानों की समझ में आते। क्या बात है। बदायूं के पास एक गांव में मैं तकरीर कर रहा था, स्टेज से ना 2 मौलवी उतर के, 4 मौलवी उतर के चले गए और कयामगाह पे लेट गए, जाके लेटे रहे पूरी तकरीर में। और जब मैं उतर के आया, मुझे जबरदस्ती लेके बोले खाना खा ले। मैंने देखा वो चारों सामने। कह रहे जी आपने जो आला हज़रत को नहीं मानता उसे गधा क्यों कहा है? मैंने कहा बात पूरी तूने समझी नहीं। मैंने कहा जो आला हज़रत को नहीं मानता मैं उसे गधा कहता हूँ, और जो आला हज़रत की नहीं मानता मैं उसे सुअर से बदतर कहता हूँ। गौर की में फर्क है। जो आला हज़रत को नहीं मानता वो गधा है, और जो आला हज़रत की नहीं मानता है वो सुअर से बदतर है। क्योंकि आला हज़रत ने हमें बताया है, वो जो न थे तो कुछ न था, वो जो न हो तो कुछ ना हो, वो जो न हो तो, जोर से, वो जो न हो तो जान है वो जहान की, जान है तो जहान है। क्या बात है। जोर से, जान है तो, जान है तो, जान है तो। क्या बात है। खाना खा के आए या खाली लंगर के सहारे आ गए? खा के आए, जो खा के आए वो आवाज निकाले। कई बार अल्लाह सर। अस्सलाम वालेकुम मेरे प्यारे दोस्तों, मुफ्ती हम्माद मुरादाबादी का न्यू बयान। हज़रत अकील ने हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ को नमाज से पीछे क्यों किया, पिछली सफ़ में किसने किया? आप हज़रात सुनिए, और आप हज़रात ने बखूबी सुन लिया होगा कितने बेहतरीन अंदाज से उन्होंने हम तमामी तक ये पैगाम पहुँचाया। आपको ये बयान अच्छा लगा होगा, मज़ीद आपके समझ में आया होगा। आप हज़रात को ये वीडियो अच्छी लगे लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। मैं उम्मीद करता हूँ कि ऐसी वीडियो को और ज़्यादा सुनने के लिए, देखने के लिए हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें। अस्सलाम वालेकुम।